हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगी संस्कृत टैग वर्ड्स। संस्कृत का जो पेपर होता है लगभग सभी को हार्ड लगते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका सब्जेक्ट है उससे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन टाइम मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पेडागोजी के साथ साथ पेडागोजी के क्वेश्चन तो बड़े बड़े होते हैं, ये साथ ही साथ जो पैरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिससे कि आपको टाइम मैनेज करने में मुश्किल होती है और क्वेश्चन जो होते हैं वो छूट जाते हैं। तो ऐसे समय में अगर आपको टैग वर्ड्स अगर याद है संस्कृत के, तो आप कम समय में भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में बताएंगे। पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपको सही क्वेश्चंस के लिए होते हैं, यानी कि आपको यह बताते हैं कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं जो इससे आपके क्वेश्चन जो है वो सही होंगे, और निगेटिव जो कि आपके क्वेश्चन को नकारात्मक मोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स, और ये टैग वर्ड्स आपको जहां भी दिख जाए आप उस पर सही टिक करिएगा, यानी कि यह आपका सही है। ज्ञानस्थ विद्यालयाद व जीवन सह व संबंध स्थापनम। ठीक है, भाषा प्राचार्य वातावरण, बच्चे को वातावरण के अनुसार भाषा देना। अर्थावबोधनम, अर्थ ग्रहण करते हुए किसी भी चीज़ों को समझना। अवसर प्रदानम, यानी बच्चे को अवसर देना, उन्हें किसी भी चीज़ के लिए खेल से संबंधित हो या फिर पढ़ाई से संबंधित हो, उनकी टूटी फूटी शब्दों में जो कुछ भी वह बोलना चाह रहे हैं उन्हें वह अवसर देना, उनकी भाषाओं को समझने की कोशिश करना। अवसर प्रदानम जो होता है, कह सकते हैं अवसर देना आपका इंग्लिश में भी होता है, हिंदी संस्कृत सब चीज़ों में आते हैं, यानी बच्चे को अवसर देना चाहिए। मातृभाषा से क्षरस्य बहुभाषिकता, यानी बच्चे की जो मातृभाषा होती है उसे सिखाना चाहिए। बहुभाषिकता, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अलग अलग परिवेश से आते हैं और हर बच्चे की भाषाएं जो होती हैं अलग अलग होती है। बोधनाध्य यनोत्तरीकरण, छात्रान सृजनात्मक विकासस्य प्रोत्साहन, बच्चे को किसी चीज़ को करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चा तुम ये सब चीज़ें कर सकते हो। ये सब चीज़ें भी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आएंगी। स्वानुभूति प्रकटनार्थ छात्रान अवसरेर ददाति, यानी छात्र को अवसर देना चाहिए। परस्पर विचार विमर्श, यानी बच्चे को परस्पर विचार विमर्श करने का मौका देना चाहिए। पाठे रुचिवर्धनम, बच्चे को पढ़ने में के लिए इस तरीके से माहौल देना चाहिए कि बच्चे उसमें रुचि ले। प्रत्येक बालस्य भाषाधिग्रहणस्य जन्मजात शक्ति अस्ति, किसका कहा है कि बच्चे की जो भाषा का विकास होता है वह जन्मजात होता है, यह नॉम चॉम्स्की ने कहा है। विभिन्न गतिविधियाँ, मतलब विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सामाजिक संवादस्ती, सामाजिक भावश्य और सामाजिक भाव विनिमय, यानी हमने बताया है कि वाइगोत्स्की जो है उन्होंने सामाजिकता को प्राथमिकता दी है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो होती हैं वह वाइगोत्स्की में आ जाएंगी। यह वाइगोत्स्की की थ्योरी है, तो आपको बता दें जहाँ पे भी आपको सामाजिक दिख जाए वहाँ पे आपको वाइगोत्स्की टिक करना है। सुव्यवस्थित प्रयोग, छात्र श्वान भावधारण, अपने अनुभव को प्रस्तुत करना, बच्चे के अवसर देना, ले देखिए सारा चीज़ें वही कहना है कि बच्चे की जो भी बच्चे के अनुरूप शिक्षा देना। विद्यार्थिनाम आवश्यक अनुरूपम, स्वपदानुगुण स्वयं से पढ़ना। अंतःक्रिया परस्पर संवाद भावानुगुणम, यानी कि अंतःक्रिया के माध्यम परस्पर संवाद, यानी एक दूसरे से बात के माध्यम से बच्चे अपने भावों को विचारों को प्रकट करते हैं। स्वमेव अव्यक्तीकृत, स्वनामक कक्षायाम छात्र केंद्रित, यानी कि जो भी कक्षा केंद्रित हो उसमें आपको छात्र को मध्य में रख करके आपको शिक्षा देना है। त्रुटि नाम महत्म जिज्ञासा सक्रिय, यानी कि बच्चे की त्रुटियों को आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह आपकी त्रुटि के माध्यम से ही सीखते हैं, आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। हस्तपरक अनुभव, विभिन्न संदर्भेश भाषा समावेशी कक्षा स्वाभिव्यक्ति, यानी कि आपको उस समय ध्यान में रखना है कि आप जो भी शिक्षा दे रहे हैं वह आपके बच्चे के अनुकूल हो। यह सारे टैग वर्ड्स अगर आपको दिख जाएंगे तो वो आपके पॉजिटिव जाएंगे। अब बात करेंगे निगेटिव टैग वर्ड्स। पद भ्रष्टानम, यानी पद से भटकाना बिल्कुल नहीं करना, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड्स होगा। केवलम, केवल शब्द आपका हिंदी में था, केवलम लग गया है यानी संस्कृत, तो केवलम शब्द भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। शुद्ध वर्तनाम व्याकरण, बच्चे से शुद्ध वर्तनी के बारे में अपेक्षा नहीं रखना है, क्योंकि बच्चे जो है शुरुआती में गलतियां करते ही हैं, लेकिन अगर शुद्ध वर्तनी की व्याकरण का ध्यान रखते हैं तो वो आपका निगेटिव टैग वर्ड्स होंगे। शिक्षकस्य विश्रामः भवति, लेखनस्य प्रक्रिया लक्ष्यम, सुंदर हस्ताक्षर प्रयोग। नेक्स्ट है कंठस्थीकरणम। ठीक है, यानी बच्चे को आपको रटवाना नहीं है। उत्तीर्णताया अनुत्तीर्णत, यानी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण यानी ग्रेड नहीं देना आपके बच्चों को। अलंकारिक भाषा प्रयोगी, अलंकारिक भाषा। कठोर अनुशासन नहीं रखने हैं। संबद्ध सूत्राणाम रटनम, रटने पर जोर नहीं देना है। यादाश्त करोति, नियमानाम स्मरण, प्रोत्साहित न प्रच्छयति। व्याख्यान व्याकरण हतोत्साहित, बिल्कुल भी ये सारे टैग वर्ड्स आपके निगेटिव ही आएंगे। पाठ्य पुस्तकम, आपको अध्यापक केंद्रित पाठ्य पुस्तक जो होती है, हमने बताया था कि आपको बाल केंद्रित रखना है, अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स का। सीमित निष्क्रिय, बच्चे को सीमित नहीं रखना है, उन्हें खुला माहौल देना है। लैंगिक असमानता, छात्र कोर स्लेटे जो होते हैं, ये सारे आपकी जो होती है, आपको ये नहीं करा कि छात्र कोर स्लेटे नहीं, वो अपने घर से कुछ ना कुछ जरूर सीख कर आते हैं। ये सारे जो हो गए आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको टैग वर्ड से संबंधित जितने भी जिस भी सब्जेक्ट के बन सकते थे, हमने आपको सब सब्जेक्ट की टैग वर्ड्स आपको चैनल के मेरे प्लेलिस्ट में मिल